हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द इरेगुलर एट मैजिक हाई स्कूल का एपिसोड 4। एपिसोड के स्टार्टिंग में स्कूल के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर 3 लोग बैठे होते हैं, मायूमी, मारी और कात्सुतो। वे लोग तात्सुया से पूछते हैं कि असल में उस जगह पर क्या हुआ था। तात्सुया बताता है मिबू जो कि केंडो ग्रुप की है और किरीहारा जो कि केंजुसु ग्रुप का है, वे दोनों आपस में बहस कर रहे थे। तब मायूमी कहती है इसलिए तुमने उसे अरेस्ट किया। फिर तात्सुया कहता है मुझे लगा कि वे लोग लड़ाई चालू करने वाले थे। फिर उधर से मारी कहती है किरीहारा को अरेस्ट करने के बाद तुमने क्या किया। तात्सुया बताता है किरीहारा को थोड़ा चोट लगा था तो इसलिए उसने उसे हेल्थ कमेटी में ले गया। मारी को तात्सुया का एक्शन अच्छा लगा और कात्सुतो से पूछती है तुम्हारा क्या ख्याल है इस बात पर। तभी तात्सुया उसे देखकर सोचने लगता है तो कात्सुतो इस स्कूल का चेयरमैन है और वह बहुत ही बॉडी बिल्डर टाइप का आदमी था। सीधी बात में बोलूँ तो वह एक जीता जागता चट्टान था, क्योंकि स्कूल यूनिफॉर्म पहनने के बावजूद भी उसका मसल्स दिख रहा था। कात्सुतो कहता है जो कुछ भी तात्सुया ने किया वह सही नहीं था और जहाँ तक हुआ उसने उसे संभाला और आगे से अपने मिस्टेक से सीखेगा। वे लोग कहते हैं ये तो ठीक था, लेकिन उस केंडो गर्ल का क्या हुआ। तब तात्सुया बताता है कि सिर्फ किरीहारा ने मैजिक यूज़ किया था। फिर वे लोग उसको जाने देते हैं। रात का सीन दिखाया जाता है। वे सभी लोग एक रेस्टोरेंट में होते हैं। तात्सुया उन सभी को अपनी तरफ से डिनर करवा रहा होता है और कहता है शर्माओ मत, जितना हो सके उतना खाओ। वे लोग डिनर के लिए उसे धन्यवाद करते हैं। लियो तात्सुया से पूछता है तो किरीहारा ने लेथल स्पेल किया था और बताता है कि यह अच्छा हुआ कि तुम्हें कोई कुछ चोट नहीं आई। तब तात्सुया बताता है कि जो स्पेल उसने किया था वह एक रियल तलवार वाला मैजिक था। मिजुकी कहती है तो क्या वह तुम्हारे लिए इजी था उसे हैंडल करने के लिए। मियुकी बताती है कि मिजुकी को उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तात्सुया को हराना लगभग नामुमकिन है। तब मिजुकी कहती है फिर भी सोनिक ब्लेड से हाई फ्रीक्वेंसी वेव निकलती है तो वह थोड़ा डेंजरस हो सकता था। फिर तात्सुया और मियुकी अपना प्यार शुरू कर देते हैं, वही स्टूपिड वाला प्यार। यह देखकर लियो कहता है तुम लोगों का प्यार भाई बहन जैसा नहीं लगता है। तब एरिका कहती है उन दोनों को डिस्टर्ब मत करो, वे लोग प्यार कर रहे हैं। फिर तात्सुया और मियुकी चिपक जाते हैं और मियुकी कहती है तुम्हें कहाँ लगा है जानू। यह देखकर लियो और एरिका कहते हैं बंद करो, मैं और नहीं देख सकता। उस समय सभी को पता चल गया था कि वे लोग मजाक कर रहे हैं, सिर्फ मिजुकी को छोड़कर, वह तो इसे रियल मान ली थी। फिर लियो कहता है तुम तो कुछ बोल रहे थे ना कास्ट जैमिंग के बारे में। तब एरिका कहती है शायद वह किसी प्रकार का पत्थर होता है और उसका नाम एंटी करके कुछ है। मियुकी बताती है कि उसका नाम एंटीनाइट है और वह बहुत कीमती है। फिर तात्सुया बताता है कि एंटीनाइट उसके पास नहीं है क्योंकि उसका उपयोग सिर्फ मिलिट्री के पास होता है और सीक्रेटली वह बात करने लगता है। उसने सुना है कि जो कास्ट जैमिंग है वह स्पेशल टाइप का मैजिक है। यह बात मिजुकी को बिलीव नहीं होता। एरिका उसे बताती है कि यह सिर्फ थ्योरी ही है। तात्सुया कहता है जब 2 सीएडी यूज़ किए जाते हैं एक ही समय में तब वहाँ पे पिजन वेव निकलता है और कभी कभार ये मैजिक काम भी नहीं करता है। वहीं लियो कहता है मैंने ये सब एक्सपीरियंस किया है। तब एरिका उससे कहती है मैंने तो कभी नहीं देखा, क्या तुम्हें यह बात है। फिर वे लोग झगड़ने लगते हैं और मिजुकी उन्हें दोनों को शांत कराती है। तात्सुया बताता है कि जब वह किरीहारा को रोक रहा था तब उसने 2 सीएडी यूज़ किए थे, पहला जिससे वह दूसरों के सीएडीज को जैम कर सके और दूसरा जिससे वह अटैक कर सके। लियो कहता है तो मैं इसके पीछे का थ्योरी समझ गया, लेकिन तुम इस बात को इतने सीक्रेटली क्यों बता रहे हो। तब एरिका उसे बताती है अगर यह बात किसी दूसरे को पता चल जाएगा तो यह पब्लिक के लिए ठीक नहीं रहेगा। मिजुकी कहती है यह तो अमेजिंग बात है क्योंकि तात्सुया इतनी दूर तक सोचता है। मियुकी तात्सुया का तारीफ करते हुए कहती है तात्सुया में यही खास बात है कि जब उसका ओपोनेंट हमला करने वाला होता है तब उसे पता चल जाता है कि वह क्या करने वाला है और ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। तात्सुया मेला में होता है, तभी उसे फ़ोन आता है। हमें पता चलता है कि जिम्नेजियम में कुछ हुआ है और जो भी लोग इसके करीब है वे लोग जल्दी ही यहाँ पे पहुँचे। तात्सुया जंगल के रास्ते से जिम्नेजियम जी जा रहा होता है, तभी एक आदमी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तात्सुया अपने सीएडी यूज़ करके उसे डोज कर लेता है। फिर वह आदमी वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद तात्सुया अपने क्लास में होता है। वहाँ पर एक आदमी उससे कहता है तात्सुया तुम फेमस हो गए हो क्योंकि तुम एक ऐसे बंदे हो जो कि बिना मैजिक यूज़ किए उन्हें रोक सकते हो। तभी तात्सुया देखता है कि उसके क्लास के बाहर मियुकी खड़ी है। वे दोनों कॉरिडोर से जा ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर मिबू आ जाती है। मिबू तात्सुया को उस दिन के लिए धन्यवाद करती है और कहती है क्या वह उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहेगा। तात्सुया उससे कहता है अभी नहीं आ सकता, लेकिन 15 मिनट बाद मैं तुमसे मिलूँगा। मिबू कहती है ठीक है, कुछ देर बाद कैफ़े में मिलते हैं। तात्सुया मियुकी से कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ।
मियुकी को कुछ ठीक नहीं लगता। तब तात्सुया बताता है कि वो लड़की केंडो ग्रुप की है और तात्सुया उससे ज़्यादा बात नहीं करेगा। फिर मियुकी कहती है, तात्सुया तुम लोगों को नहीं जानते हो, वे लोग तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। तात्सुया उसे भरोसा दिलाता है कि वह अपना ध्यान रख सकेगा। इसके बाद तात्सुया कैफ़े में जाता है। मिबू उसको फिर से धन्यवाद करती है। तात्सुया बताता है कि वह इसका काम था इसलिए उसने ऐसा किया। तब मिबू कहती है, कुछ लोग डिसिप्लिन कमेटी में इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि उन्हें पॉइंट्स चाहिए होता है। फिर तात्सुया बताता है कि वह खुद एक डिसिप्लिन कमेटी का मेंबर है। यह सुनते ही मिबू कहती है, मेरा मतलब यह नहीं था कि तुम लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाना। तात्सुया कहता है, असल में तुम मेरे से बात क्या करना चाहती थी। मिबू तात्सुया को केंडो टीम ज्वाइन करने के लिए ऑफ़र देती है, लेकिन तात्सुया उसे मना कर देता है। फिर मिबू उससे रीज़न पूछती है। तात्सुया कहता है वह इसी ग्रुप में ठीक है। मिबू अपना प्लान बताती है। जो लोग कोर्स 2 में हैं वे लोगों के पास मैजिक स्किल है तो वे अपने को सुपीरियर समझते हैं और मिबू चाहती है कि जिनके पास मैजिक स्किल नहीं है उन सभी को जोड़कर वह अपना टीम बनाना चाहती है। तात्सुया को उसका प्लान अच्छा लगता है और कहता है, इसके बाद हम क्या करेंगे। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। स्टूडेंट काउंसिल में सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी मारी तात्सुया से पूछती है, क्या उसने सही में मिबू को उसके मुंह में गाली दी। तब तात्सुया उससे कहता है, तुम खुद एक यंग लेडी हो और तुम्हारे मुंह से यह बात सुनना अच्छा नहीं लगता। मारी को यह बात अच्छा लगता है कि तात्सुया उसे यंग लेडी समझता है और उसे धन्यवाद करती है। फिर तात्सुया उसे इनडायरेक्टली अपना गर्लफ्रेंड कहता है। यह सुनकर मारी लाल हो जाती है। फिर पोलाइटली पूछती है, सच में तुमने उसे गाली दी थी। तात्सुया कहता है, ये सब झूठ है। तब मारी कहती है, हमने देखा कि मिबू कैफ़े से बाहर निकलते वक्त एम्बैरेस्ड लग रही थी। यह सुनते ही मियुकी को गुस्सा आता है और वहाँ का माहौल ठंडा पड़ जाता है, इतना ठंडा कि चाय भी जम जाती है। तात्सुया उसे शांत करता है और पूरी बात एक्सप्लेन करता है कि मिबू को लग रहा था कि जो लोग डिसिप्लिन कमेटी में हैं वे लोग सिर्फ स्कोर करने के लिए इसे ज्वाइन किए हैं। वहीं मियुकी उन सभी के लिए दोबारा चाय बना कर लाती है। तब मायुमी कहती है, तो वो बंदा हमारे कमेटी का मिसयूज़ कर रहा है। यह सुनते तात्सुया कहता है, कौन है वो, मुझे उसका नाम बताओ। तब मायुमी कहती है, ये तो बस अफवाह है। कुछ देर बाद वे लोग तात्सुया की तारीफ़ करते हैं और उसे एक ब्रिलियंट जिगोलो कहते हैं। इस बात पर भी मियुकी को गुस्सा आता है। तात्सुया डिसाइड कर लेता है कि वह पहले मिबू का बात सुनेगा, उसके बाद ही कुछ करेगा। इसके बाद तात्सुया एक लेडी के पास जाता है। उसका नाम ओनो होता है। उसने बहुत छोटी ड्रेस पहनी होती है। खैर जो भी हो, इसके बाद तात्सुया उससे पूछता है कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। ओनो बताती है कि उसे हेल्प चाहिए था उस स्टूडेंट के डिटेल्स निकालने के लिए। ओनो को भी यह बात पता चल गई थी कि जिसके बारे में मारी और बाकी लोग बात कर रहे थे, और ओनो पूछती है, क्या ये सही है जो हमने सुना। तात्सुया कहता है, ये सारी बातें एक अफवाह है, और उससे पूछता है, तुमने यह कहाँ से सुना। ओनो उसे नहीं बताती है और कहती है, अगर मिबू तुम्हें परेशान करेगी तो तुम मुझे बता सकते हो। फिर तात्सुया वहाँ से चला जाता है। इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। एक आदमी मिबू से कहता है, तुम कुछ भी करो लेकिन हमें तात्सुया का पावर चाहिए। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। तात्सुया और मियुकी ब्लेंची के बारे में बात कर रहे होते हैं। तात्सुया चाहता है कि जो भी बातें उसे पता है वह मियुकी को भी जानना ज़रूरी है। तात्सुया बताता है कि ब्लेंची नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है और कुछ स्टूडेंट्स हैं इस स्कूल के जो कि इसमें काम करते हैं। तात्सुया उसमें से एक को लगभग पकड़ ही लिया था और बहुत से स्टूडेंट्स हैं इसके बारे में पता है। तब भी वह चुपचाप है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। और यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।